यही सबसे बड़ी सुविधा है भगवान की भक्ति में। इसलिए भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संत। अब सोचिए, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था और फिर महात्मा का अपराध किया तो हाथी बन गया, लेकिन हाथी बनने पर भी भक्ति के संस्कार नहीं गए। पूर्व जन्म में जिस स्तोत्र का पाठ करता था उसी स्तोत्र से भगवान को पुकारा और भगवान ने गजेंद्र भक्त की रक्षा कर ली। इसलिए भगवान के भजन के मार्ग में निष्ठा और निश्चय पूर्वक चलना चाहिए। ऐसे लोग पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं, उन्हें पवित्र वातावरण प्राप्त हो जाता है, जिससे वे सहज ही भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उन्हें समझाया है। और शम की भगवान ने बड़ी भारी महिमा बताई है। शम की बड़ी भारी महिमा, अंतर इंद्रिय निग्रह का नाम है शम और बहिरिंद्रिय निग्रह का नाम है दम। शम पूर्वक ही दम होता है। बात ध्यान में आई? हम अपने अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त आदि का निग्रह नहीं है और बाहर से इंद्रियों को कस रहे हैं तो इंद्रियां कसने में नहीं आएंगी। इसलिए शम और शम के बाद दम अपने आप आ जाता है। इसलिए शम की बड़ी भारी महिमा भगवान ने बताई है और कहा कि यह सम दम तितिक्षा आदि दैवी लक्षणों से युक्त जो महानुभाव होता है उसको योगारूढ़ कहते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, साधक का कर्तव्य है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। कोई किसी का शत्रु नहीं है, हम अपने ही शत्रु हैं और हम अपने आप के खुद ही मित्र भी हैं। यदि हरि गुरु संत चरण शरण प्राप्त कर ली है और भजन साधन में लग गए हैं तो हम अपने ही अपने के मित्र हैं। और यदि इससे विमुख होकर के ऊट पटांग कामों में लगे हुए हैं तो हम अपने ही शत्रु हैं। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने द्वारा स्वयं का ही उद्धार करना है। अपने द्वारा अपने संसार, अपना स्वयं का संसार समुद्र से उद्धार करे, स्वयं को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना आप का स्वयं ही शत्रु भी है। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। वो कहते थे भगवान की कृपा में कसर नहीं, अपार कृपा है। गुरु कृपा में कसर नहीं, संत कृपा में कसर नहीं, माता पिता की कृपा में कसर नहीं, सबकी कृपा है। तुम्हारी अपनी कृपा में कसर है। इसलिए भगवान ने कृपा कर दी, गुरु महाराज ने कृपा कर दी, संत ने कृपा कर दी, पर तुम खुद अपने ऊपर खुद कृपा जब तक नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए वो कहते थे महाराज अब तो आप खुद अपने ऊपर कृपा करो। और पूज्य स्वामी जी महाराज कृपा करो कृपा करो, हाथ जोड़ के सबको कहते कृपा करो कृपा करो। सुना प्रवचन में बोलते थे कृपा करो नारायण, अब कृपा करो कृपा करो प्रभु। अपने ऊपर कृपा करना क्या है? अपने ऊपर कृपा क्या है? अपने ऊपर कृपा है अब लो नसानी अब ना नसे, अब लो नसानी अब ना नसे हो,
अब लो नसानी राम अब नान से हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी। राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे ते नर से हो अब लो नसानी अब नान से हो। अब लो नसानी राम अब नान से हो। पायो नाम चारु चिंतामणि। पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते ना खसे हो। उर करते ना खसे हो। अब लो नसानी अब नान से हो। श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी। चित कंचन ही कसे हो। परवस जान हस्यो इन इंद्रिन। निज बस वे न हसे हो। मन मधुपहि प्रण कर तुलसी। रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी राम अब नान से हो। अपने ऊपर कृपा क्या है? जानकी जीवन की बलि जई हो। चित कह राम सिय पद परिहर। अवन कहूँ चली जई हो। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख। प्रभु पद विमुख न पै हो। इसलिए मन समेत या तन के बासिन। यह सिखावन दे हो। क्या सीख दोगे? श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। रसना और न गए हो। रोकी हो नयन विलोकत हो रही। शीस ईस ही ने हो। ना तो नेह नाथ सो करे सब। ना तो नेह बहे हो। यह छर भार ताहि तुलसी। जग जाको दास कहूँ। जानकी जीवन की बलि जय हो। यह निश्चय अपने भीतर से करना है। और ऐसे जो महान साधक हैं वे प्रशांत हो जाते हैं। उनका चित्त समाहित हो जाता है। सुख दुख में सम हो जाते हैं। ठंडी गर्मी में सम हो जाते हैं। मान अपमान भी उनके लिए समान हो जाता है। और ऐसे जो महात्मा हैं वे गुणातीत योगी हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी। शुद्धानंद जी महाराज योगी की परिभाषा इस प्रकार के लक्षण वाले योगी हैं जिनके चित्त का जिनके अंतःकरण का भगवान से नित्य संयोग हो गया है। कहते ऐसे योगी और ऐसे जो योगी हैं उनकी दृष्टि में समलोष्टास्म कांचना। उनकी दृष्टि में पत्थर ढेला और सोना हीरा इसमें कोई फर्क रहता नहीं है। उनकी दृष्टि में सब सम हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए हे अर्जुन साधक का कर्तव्य है किसी पवित्र गाय के गोबर से लिपे हुए किसी गोष्ठ में गौशाला में किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के शांत चित्त से स्थिर आसन साध करके बैठ जाए। कुशासन बिछा करके वस्त्र बिछा करके बैठ जाए। न ज़्यादा ऐसे तन के बैठे
न ढीला ढाला बैठे हैं, साम्य अवस्था में बैठ करके, सुखासन से बैठ करके और अपनी वृत्ति को संसार से मोड़ करके परमात्मा में लगाता हुआ निरंतर अनुभव करने लग जाए। इस प्रकार से वह निरंतर अभ्यास करे। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। नासिकाग्र क्या है? ये नासिकाग्र है, इसको देखे। भगवान नासिकाग्र देखने की कह रहे हैं, तो नासिकाग्र क्या है? ये नासिकाग्र ऐसे देखे। ऐसे देखने से भी वृत्ति शांत होती है और फिर सहज उन्मुनी मुद्रा आ जाती है। किंतु कहने की बात तो मंच पर नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, महापुरुष सब संत बैठे हैं इसलिए कह देते हैं। नाशाग्र वस्तुतः यह स्थान है। इसलिए जिसे अध्यात्म राम रक्षा में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने ब्रह्म दर्शन के प्रवेश का द्वार बताया है, उन्मुनि दृष्टि सो भाव द्वार देखे भेद पावे, जैसा कहा है। चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी 5 मुद्रा साधन ते सिद्ध साधु राजा, आचार्य चरण ने कहा है। तो उनमें भ्रूचरी मुद्रा का संकेत यहाँ भगवान गीता में कर रहे हैं। ये 5 मुद्राओं को जानने वाला सिद्ध साधु वह सिद्ध सम्राट है, सिद्धों का भी राजा है, जो 5 इन मुद्राओं को ठीक से जानता है। तो भ्रूचरी, उस भ्रूचरी से ही सहज उन्मनी मुद्रा, जिसको शांभवी मुद्रा कहते हैं, भ्रूचरी सिद्ध होते ही शांभवी मुद्रा अपने आप आ जाती है। और इस मुद्रा का आना ये समाधि है। गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ठीक से आसन प्राणायाम आदि सीख ले और मुद्रा का साधन कर ले, और ज्यादा नहीं 3 वर्ष साधन करे तो 3 वर्ष में ही समाधि तक वह पहुंच जाएगा, उसकी समाधि लगने लग जाएगी। और ऐसे फोटो खिंचाते रहो आंख मूंद मूंद के, तो ऐसे फोटो खिंचाने वाले बहुत हैं। जब तक योग था तब तक लोगों का आकर्षण नहीं था, अब योग नहीं रहा, अब योग हो गया योगा। लोग योग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योगा। योगा अब योग का योगा हो गया, क्योंकि संस्कृत पर अंग्रेजी लद गई, हिंदी पर अंग्रेजी लद गई, तो योग का योगा हो गया। अब जो देखो सो योगा के पीछे पड़ा हुआ है। उनसे कहो कि सवेरे उठकर झाल मंजीरा लेके कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बोले ये कहाँ आप हजारों साल पीछे लेके जा रहे हो? योगा योगा। हम योग का निषेध नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग को ही आचार्यों ने भक्ति माना है। अष्टांग योग के अनुष्ठान से जो तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुणलीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति विशेष, उसी को आचार्यों ने भक्ति माना है। हमारे पूर्वाचार्य महान योगी थे, महान सिद्ध थे, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। और इस समय योग की चेतना जगाने का बहुत बड़ा काम इस वर्तमान समय में श्री रामदेव बाबा ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे विश्व में उन्होंने योग की एक क्रांति जागृत की है। हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, हम उसके समर्थक हैं, लेकिन हम एक जो विशेष बात कहना चाहते हैं वो ये है कि योग कोई भी क्रिया अत्यंत पवित्र से पवित्र क्रिया ही क्यों न हो, लेकिन यदि उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र नहीं है तो वो पवित्र क्रिया भी पवित्र क्रिया बनकर नहीं रहेगी, वह क्रिया जीव का कल्याण करने वाली नहीं होगी। योग का प्रयोजन क्या है? योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम।
योग का इतना ही उपयोग है कि जीव प्रसन्नता पूर्वक भगवान की ओर बढ़ता है। अब हम कर तो रहे हैं योग और बढ़ रहे हैं भोगों की ओर। किस लिए योग करते हैं आप? बोले क्या करें, बीमार बहुत रहते हैं, दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, डॉक्टरों पे पैसा बहुत चला जाता है, तो स्वस्थ रहने के लिए योग का आश्रय लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहने के लिए योग का आश्रय लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है, बहुत अच्छी बात रहना चाहिए। लेकिन अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं कि आप स्वस्थ किस लिए होना चाहते हैं, स्वस्थ किस लिए रहना चाहते हैं? भगवद उपासना के लिए, भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं कि भोगों को भोगने के लिए? तो झूठ बोलो तो हम कुछ कह नहीं सकते। यदि सच्ची बात लोग बोलेंगे तो अधिकांश लोगों का उत्तर यही होगा, इतने दिन तक संसार के भोगों को भोग कर तृप्त हो नहीं पाए, इसी बीच भोग की शक्ति क्षीण हो गई, तो योग के माध्यम से थोड़ी शरीर की ताकत बढ़ा के कुछ और भोग का आनंद हमें मिल जाए, इसके लिए हम योग में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो जिस योग साधना का लक्ष्य भोग है, वह योग भी महारोग है, वो भोग नहीं है। इसलिए ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। इसलिए नाम भी योग ही है, नाम योग है, नाम योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सभी साधन अवश्य करने चाहिए और खूब तत्परता से करने चाहिए, लेकिन शरीर संसार से विरक्त होकर भगवत प्राप्ति को मानव जीवन का चरम लक्ष्य मान करके इस साधन में लगो। साधन के लिए स्वस्थ शरीर प्राप्त करो। भोग तो अपने आप मिलेंगे, शरीर अपने प्रारब्ध का भोग अपने आप कर लेगा, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य वह बन जाएगा तो हमारी क्रिया, उत्तम क्रिया भी उत्तम नहीं रह जाएगी, वह अधम हो जाएगी। और देखो हे अर्जुन, यह जो योग है ये किसको प्राप्त होता है? बोले जो बहुत ज्यादा भोजन करता है उसके लिए भी नहीं है, और जो कुछ खाता पीता नहीं उसके लिए भी नहीं है, जो बहुत अधिक सोता है उसके लिए भी नहीं है, और जो बिल्कुल नहीं सोता उसके लिए भी नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितनी बढ़िया परिभाषा भगवान ने बताई। हम लोग तो इकट्ठे ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं, कई बार ठूस के खा लेंगे तो इतना खा लेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, सांस लेना मुश्किल पड़ जाए, और कई बार ऐसे ही निश्चय कर लेंगे कि नहीं बिल्कुल अब तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तो इस तरह का जो ऊट पटांग तरीके से किया गया साधन है, ये शरीर को नष्ट कर देता है। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे, पूरे वृंदावन में पुराने काठिया में भंडारा हुआ, बहुत पुरानी बात है। तब महाराज जी पुजारी थे खाक चौक में, महाराज जी के गुरु जी विराजमान थे। वृंदावन में पुराना काठिया बहुत पुराना स्थान है निम्बार्क संप्रदाय का। तो भंडारा हुआ, भंडारे में प्रसाद पानेंगे। अब तो बोले इतने छोटे छोटे लड़ुआ बनते हैं, उस समय इतने बड़े बड़े लड़ुआ बनते थे बूंदी के, ये बड़े बड़े लड़ुआ। क्या कहना, मिलावट का जमाना नहीं था, गोवंश उस समय भी बहुत था, वृंदावन में खूब गऊ का घी मिलता था। मिलावट तो होती है घी में, ये कोई जानता नहीं था, और शुद्ध घी नाम से भी कोई घी होता ये भी लोग नहीं जानते थे। शुद्ध कोई विशेषण नहीं लगाता, घी माने घी,
ये तो अशुद्ध जब से होने लगे तब से विशेषण लगाना पड़ा शुद्ध घी। शुद्ध घी ने अशुद्ध घी का अस्तित्व प्रमाणित कर दिया कि ये शुद्ध है तो दूसरा अशुद्ध है, मिलावटी है। तो बढ़िया घी था, कोई क्या कहना, कोई कमी नहीं थी। भंडारा खाने गए, महाराज जी बताते, और योगाभ्यास भी कर रहे थे, उस समय साधन भी कर रहे थे। और भंडारे बहुत कम होते थे, गिने चुने भंडारे, साल में 8-10 भंडारे होते थे वृंदावन में। ये स्थिति थी वृंदावन की। और वृंदावन क्या, सब जगह की यही स्थिति थी। रोज रोज भंडारे थोड़े ही होते थे। तो ले भंडारे के लिए तो पुजारियों को तो पहले नंबर आता था। पुजारी हैं, रसोईया हैं, कुठारी हैं, इनको न्योता पहले नंबर दिया जाता। कहीं भंडारा हो, उत्सव हो। हम गए, वहाँ होड़ लगी लड़ुआ पाने की। तो पंगत करने के बाद होड़ लगी तो महाराज जी कहते कि इतने बड़े बड़े लड़ुआ, 18 तो हम खा गए, 18 लड़ुआ खा गए गिनती के। और हम तो तीसरे चौथे नंबर पर रहे, हमसे भी आगे आगे बड़े वीर पुरुष थे, वीर साधु थे। क्या कहें उनको, महावीर की उपमा दी जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। वो महाराज 25-25 लड्डू तक खा गए, इतने बड़े बड़े लड्डू। बोले हम तो 18 तक पहुंच पाए, तीसरे नंबर पे रहे हम। अब लौट के आए तो इधर तो नेति धोती कुंजल शंख प्रचाल वस्ती आदि क्रियाएं भी करते थे, साधन भी करते थे, प्राणायाम करते थे। अब उस आंत में जब इतना लड्डू गया तो पूरे शरीर की नसें फटने लग गई दर्द के मारे। और इतनी बेचैनी कि लगता मर जाएंगे, ऐसी बेचैनी, शरीर फटे दर्द के मारे। भारी ग्लानि चित्त में हुई कि हे भगवान, ये लड़ुआ खा के मरने के लिए ही साधु बने थे क्या? बोले बस रात्रि को 11-12 बजे तक कष्ट सहा और इसके बाद उठे, छोटी हरड़ को कूट करके, जौ कूट करके 50 ग्राम हरड़ की फंकी दी और सेंधा नमक डालकर गरम जल खूब पिया और पी करके कुंजल क्रिया, सारी क्रियाएं की। धीरे धीरे जब सब विकार निकल गया तब शांति आई। 1-2 दिन साधन में विक्षेप रहा और जब सफाई ठीक से हो गई तो बोले हाथ में जल लेकर संकल्प किया तो बस अब खाने के लिए नहीं जिएंगे, जीने के लिए खाएंगे। इस गड्ढे में पाव भर से अधिक वस्तु नहीं जाने देंगे। वे साग ही लेते थे और वह भी मुश्किल से पाव भर, मिला जुलाकर पाव भर आहार था उनका, बस इससे ज्यादा। हाँ, दूध ले लेते थे, वृद्धावस्था में चाय भी ले लेते थे, थोड़ा गऊ का घी डाल के। उनके सब नियम विचित्र ही थे, चाय में घी डाल के लेते थे। और रात्रि को दूध ले लेते थे, दोपहर में साग ले लेते थे, बस इतना उनका आहार था। पर उसको तौल करके देखो तो पूरे दिन में वो सब मिला के, साग वाग मिला के, दूध छोड़ के आधा किलो दूध लो लेते थे, बस दूध तो अलग है। बाकी आहार के रूप में पाव भर से कम वस्तु ही उनके पेट में जाती थी और खूब शेर जैसे गरजते रहते थे। तो नारायण युक्ताहार विहार, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हम कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा सब अव्यवस्थित है। एक जगह रह करके युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, ये हमसे ठीक से नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा सच्ची बात यह है कि भगवान ने जिस योग का उपदेश किया है, इसको यदि हम लोग श्रद्धापूर्वक अंगीकार करें तो फिर कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी रोगादि का प्रवेश शरीर में नहीं होगा। उस परमात्मा की प्राप्ति जो है वह सबसे श्रेष्ठ लाभ है, उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः
यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। परमात्मा में जिसकी स्थिति हो जाती है वह सुख दुख से मुक्त हो जाता है, फिर संसार का कोई भी कष्ट उसे विचलित नहीं कर पाता है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, इसलिए योगी का कर्तव्य है तो वह अपने मन इंद्रिय आदि को संयत बनाता हुआ, सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करता हुआ, साधन में लगता हुआ अपने अंतर्यामी का पहले साक्षात्कार करे। और वह अंतर्यामी हमारे अंतःकरण में जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में सर्वांतर्यामी के रूप में वह प्रतिष्ठित हो रहा है। इस तत्व का निश्चय करके यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। हे अर्जुन, जो साधक संपूर्ण प्राणियों में सर्वांतर्यामी के रूप में मेरा अनुभव करता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ विराट परमात्मा में ही स्थित मानता है, कहते हैं मेरे अंतर्गत ही सबका अनुभव कर लेता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं अदृश्य नहीं होता, क्योंकि विराट जगत के रूप में भी मैं निरंतर उसके सामने बना रहता हूँ और वह भी मेरे लिए कभी नष्ट होता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये सारी बात आपने बहुत अच्छी बताई, पर बार बार आप कहते हैं कि मन को समाहित करके, मन को समाहित करके। तो बात तो सुनने में बड़ी सरल है, पर मन का समाहित होना, मन का निग्रहित होना, मन का मुट्ठी में होना, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई किसी से कहे कि सारी दुनिया की हवा को अपनी मुट्ठी में कर लो। मोबाइल का प्रचार आता है, लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो तो प्रचार कर सकते हो मोबाइल वाला है, लेकिन संसार की हवा को मुट्ठी में बंद करने की सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं है। जैसे वो काम कठिन है, ऐसे ही मन का निग्रह बड़ा कठिन है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मत देने वाला है, मत देने के स्वभाव वाला है और बड़ा मजबूत है महाराज। काटे कटे नहीं, छांटे छटे नहीं, मारे मरे नहीं, बड़ा बलवान है। इसको बस में करना ऐसे ही है जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना। भगवान बोले तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये बात वह महापुरुष कह रहा है जो इतने बड़े जितेंद्रिय हैं कि स्वर्ग में उर्वशी के एकांत में प्रणय की याचना करने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं चित्त चंचल है, मत देने वाला है, बलवान है। जब अर्जुन ऐसा कह सकते हैं तो हमारे जैसे लोग तो उनका तो तिनकी कथा न कहूं बखानी सदा काम के चेरे जानी। तो उनकी कथा क्या कही जाए। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, ध्यान दें, अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, पर भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत हल्का प्रश्न माना। उन्होंने इस प्रश्न को ज्यादा महत्व नहीं दिया। भगवान ने इस प्रश्न को ज्यादा, अर्जुन ने महत्व दिया पर भगवान ने इस प्रश्न को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। भगवान ने कहा, भगवान ने अर्धाली में उत्तर दिया, आधे श्लोक में उत्तर भगवान ने दिया। बोले देखो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु अर्जुन, मन के बारे में जो तुम्हारे विचार हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन बस में हो जाता है। कोई अपने अंतःकरण से एक लक्ष्य निश्चित करके और संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर
बहने वाली जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं उनको बटोर करके एक विशेष लक्ष्य में स्थिर कर देने का नाम है अभ्यास। बार बार खींच करके और लक्ष्य में लगाना, इसका नाम है अभ्यास। और बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होता। ध्यान में आई हमारी बात? यह इंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर, विषयों की ओर क्यों जाती हैं? क्योंकि उन विषयों से हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। वैराग्य के अभाव के कारण वृत्तियां बहिर्मुख हो रही हैं, और वैराग्य हो जाए तो अपने आप अंतर्मुख हो जाएगी। फिर बार बार जो साधन करके अपने चित्त को लक्ष्य में स्थिर किया जाता है, उसी का नाम है अभ्यास। वैराग्य का स्वरूप क्या है? क्या करें, बहुत बढ़िया से बात कहनी चाहिए, लेकिन अब समय नहीं है। चलो एक श्लोक कह देते हैं। भगवान श्री राम के मुखारविंद से निकली हुई चतुस्सूत्री को कोई स्वीकार कर ले, उसको वैराग्य सिद्ध हो जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान लखनलाल जी से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सर्वे क्षयांताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्। पूरी 18 अध्याय गीता का सार है श्लोक। भगवान कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, संसार के जितने संग्रह हैं वे सब एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए हैं। अब देखिए, संग्रह दुख की जड़ है, दुख का मूल है, और सुख की आशा से मनुष्य संग्रह करता है, और दुख की जड़ संग्रह है। इसलिए वो जितना संग्रह करता चला जाता है उतना ज्यादा दुख बटोरता चला जाता है। गरीब आदमी वो ये कहने महात्माओं के पास कम आते हैं कि महाराज हम बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। ऐसे गरीब आदमी कहने वाले बहुत कम हैं। जितने ज्यादा बड़े अमीर होते हैं उनकी समस्याएं उतनी ही ज्यादा मोटी होती हैं। वो बड़े दुखी होते हैं, महाराज क्या करें, बड़े परेशान हैं, वहाँ काम नहीं चल रहा है, वहाँ उसने माल मार लिया, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत दुखी है महाराज, क्या करें। कोई समय था मिट्टी छूते थे तो सोना हो जाता था, अब सोना छूते हैं वो राख बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। बड़ा बुरा समय आया महाराज, क्या करें। अब ये बात किसी की समझ में आ जाए कि सारे संग्रह एक न एक दिन नष्ट हो जाने के लिए हैं, तो संग्रह करने में श्रम करो। अब जब वे नष्ट हो जाए तो फिर बैठ के रो कि हाय रे हाय, ये कहाँ चला गया है। ये मूर्खता है कि नहीं? ये बात भीतर से समझ में आ जाए तो वह जीव संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाएगा। फिर सहज जो चीज आ जाए उसी में वह निर्वाह कर लेगा, और जितना शरीर के व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है उतना ही रखेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। महाराज जी, आवश्यकताओं को जितनी बढ़ा दो उतनी बढ़ जाती हैं, और जितनी घटा दो उतनी घट जाती हैं। घटाते घटाते इतना ज्यादा कोई घटा दे तो सुखदेव जी के सरीखे, सनकादिकों के सरीखे, उसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यक ही कुछ नहीं रहेगा। आप बढ़ाते चले जाओ तो बढ़ाते 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 बढ़ जाएगी। एक महात्मा बोले जब हम घर से आए थे तो हमारा वैराग्य एक झोला में बंद होके आया था, एक थैला वैराग्य था। फिर एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गए तो 5-7 थैला वैराग्य बढ़ गया। और बोले अब तो महाराज इतना संग्रह हो गया कि हमको कहीं यहाँ से जाना पड़े तो एक रेल की बोगी बुक करानी पड़ेगी। अब हमारा वैराग्य ट्रेन में लद के कहीं जा सकता है।
वैसे नहीं जाएगा। अच्छे भजनानंदी संत थे, पर परिहास में, हंसी में बोलते थे, महाराज ये हालत है, क्या किया जाए। हमारे पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी एक ही लंगोटी रखते थे, दूसरी लंगोटी नहीं रखते थे, एक ही लंगोटी, जीवन भर एक ही लंगोटी पहरी उन्होंने, एक अचला, एक साफी और एक ही लंगोटी, बदलने के लिए दूसरी नहीं। तो 8-9 महीना तो उनका लंगोटी में बीत जाता था, कपड़े की जरूरत ही नहीं। नीम के नीचे बैठे हुए लंगोटी लगाए, और बढ़िया से नहाते भी नहीं थे कि बढ़िया कोई सावन आवन उपटन लगा के नहा लें। अब बरसात आई है, नीम के नीचे बैठे रहते, खूब पानी बरसता, एक इतना बड़ा तूमा, उसको अमनिया करके उसको जटाओं पे रख लेते, जटाएं न भीजें बस, और लंगोटी लगाए खाली तखत पे बैठे रहते, खूब पानी बरसता। तो वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, ऐसे ऐसे मिड़ते रहते, शरीर फूल जाता, मैल भी छूटता। और एक साफी रखते, वो भी भीज जाती है, कई साफी रखते थे, उसको निचोड़ निचोड़ के पोंछते रहते शरीर। और महाराज दिन भर कहीं पानी बरस गया तो शाम तक तो महाराज जी का शरीर चमक जाता था, वैसे तो कोई रगड़ के नहाते नहीं थे। अब फिर पानी बरसना बंद हो गया तो शरीर सूख गया, और लंगोटी भी पहरे पहरे सूख गई, और उसको गमछा को निचोड़ के जांघों पे डाल लेते, वो पैरों की गर्मी से वो सूख जाता। और कहीं शिवकाने में जाना होता तो ऐसा अचला पहन के गए, और रास्ते में तो अचला पहनते, और उसके घर में पहुंच के अचला उतार देते। महात्मा तो महात्मा, उतार के अचला धर देते, कहते इसको बच्चा इसको पानी में निकाल के सूखने डाल दो। पानी में निकाल के सूखने डाल दिया, अब इतना सा गमछा सामने रखे हैं, बैठ गए, बस हो गया। फिर चलना है तभी अचला पहनना है, तो अचला भी फटता नहीं था उनका महाराज, प्रयोग ही कम होगा तो फटेगा कहाँ से। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी लंगोटी तो कम से कम 2 होनी चाहिए। अरे बोले बच्चा तुम नहीं जानते हो, साधु पे किसी चीज का दरिद्र नहीं है, लंगोटी का ही दरिद्र है। और तो खूब भरे पूरे हैं राम जी की दया से। लंगोटी छोटा कपड़ा होता है, लंगोटी बदल जाए तो झगड़ा, लंगोटी उड़ जाए तो झगड़ा। हमारी लंगोटी चली गई, अब क्या करें, फिर परेशानी। एक ही लंगोटी रहेगी तो न बदलेगी न उड़ेगी, फट जाएगी तो दूसरी पहन लेंगे। तो महाराज वो एक ही पहरे रहते, स्नान करते तो एक बार लंगोटी उतारते, लंगोटी को जल से धो करके ऐसे झाड़ते, और झाड़ करके 1-2 बार फिर उसी को पहन लेते। अभ्यास होने के कारण उनको गीला कपड़ा जीवन भर पहनने पर भी कभी दाद नहीं हुआ। अभ्यास हो गया, अभ्यास हो जाता ना शरीर को, इस तरह का अभ्यास हो गया तो गीले कपड़े से उनको कोई परेशानी नहीं। आवश्यकता जितनी बढ़ा दो उतनी बढ़ जाएगी, जितनी घटा दो उतनी घट जाएगी। अब तो भगवान की दया से, तीर्थराज प्रयाग की कृपा से, संत महत्पुरुषों की कृपा से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से किसी भौतिक वस्तु के लेने देने की बात ही नहीं रहेगी कि कोई भेंट चढ़ावे, दक्षिणा दे, कपड़ा दे, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सारी आवश्यकताएं भगवान अपने आप पूरी करते हैं। जब कभी मना नहीं था चढ़ाना, तो एक बार कथा हुई, कलकत्ते के कुछ सेवक थे, वृंदावन में सुदामा कुटी में ही कथा हुई, हम खाक चौक से कथा कहने गए। मारवाड़ी लोग थे और बढ़िया बढ़िया उन्होंने साड़ियाँ चढ़ाई, हमारे मन में लोभ आ गया। और कोई लोभ नहीं, बाबाजियों के कोई गृहस्थी थोड़ी है, ये लोभ आ गया कि अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ हैं तो ठाकुर जी के मंदिर में पिछवाड़ी, पर्दा ये सब बनवा लेंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे। ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी हम ही थे, तो इसकी बढ़िया से पिछवाड़ी बनवा लेंगे, पर्दे बनवा लेंगे, और इन रेशमी साड़ियों की भगवान को पोशाक बहुत अच्छी बनेगी गोटा लगा करके। तो मन में कल्पना थी कि भगवान की पोशाक बन जाएंगी। सामान जैसे ही आया, महाराज जी बोले वाह, अरे बहुत माल लायो, धर दे सब धर दे। तो भीतर नहीं ले जाने दिया, बाहर बैठे थे चौकी पर, सब सामान धरवा लिया। हमसे बोले करा हो गई, मैं कि हाँ, ले जाओ गोपेश्वर दर्शन करके आओ। हमको तो गोपेश्वर दर्शन करने भेजा,
एक ब्रजवासन मैया ब्राह्मणी आई, बोले जा 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 जल्दी जा, पीछे दंडोत करना। अपनी सखी सहेलियन ने सबको दे रहा, भागवत जी का रुक्मिणी जी का प्रसाद बट रहा है, सबको बुला के ले आ। उस सबको बुला के लाई, एक इतनी सी कपड़े की चिंदी नहीं छोड़ी, कपड़ा बर्तन जो कुछ था सब बांट दिया। हमने सोचा शायद उठा के लोग विद्यार्थियों ने भीतर रख दिया होगा। हमने पूछा कहाँ रख दिया सामान? महाराज बोले रे रखने की जगह कहाँ है हमारे पास, दे दिया, बांट दिया, तुम्हारा भी माथा हल्का हो गया और हमारा भी माथा हल्का हो गया। हमने कहा महाराज जी हमने मन में सोचा था कि ठाकुर जी के मंदिर में पोशाक के काम में ले लेंगे। अरे बोले राम राजा सरकार हैं, इनके पास कोई कपड़ा लत्ता की कमी है, बढ़िया से बढ़िया पहन लेंगे, साड़ी धोतियों की पोशाक हम क्यों बनवाएंगे? है तेरी जरे तेरी तेरी बुद्धि को क्या हो गया, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। उनके हमारा ठीक कह रहे आप, पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। तब बांट दिया। उसका प्रभाव ये था कि वे हर समय आनंद में रहते थे। संग्रह दुख का मूल है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया। संसार की चाहे जितनी ऊंचाई प्राप्त कर लो, ये संसार की सभी ऊंचाइयां एक न एक दिन नीचा देखने के लिए हैं। ये बात हमारी समझ में आ जाए तो जो अहर्निश लोग दौड़ रहे हैं, हम सबसे आगे, हम सबसे आगे, हम सबसे ऊंचे, हम सबसे ऊंचे, हमसे सब नीचे, हम सबसे ऊंचे, इस भाग दौड़ में वे नहीं पड़ेंगे, वो बंद हो जाएगी, शांत हो जाएंगे, भजन साधन बच जाएगा। संसार के सारे संयोग वियोग के लिए हैं और जन्म मृत्यु के लिए है, पैदा हुए हैं मरने के लिए। ये बात समझ में आ जाए तो वैराग्य स्थिर हो जाएगा, और वैराग्य स्थिर होगा तभी भगवान में अनुराग होगा। क्योंकि जितने अंश में शरीर संसार के किसी पदार्थ में, वस्तु में हमारा अनुराग होगा, उतने ही अंश में हम भगवान से विमुख रह जाएंगे, भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जिनका परिपूर्ण वैराग्य हो गया है, उनका भगवान के चरणों में संपूर्ण अनुराग हो जाता है। संसार की वस्तुओं को महत्व मत दो, संसार की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा को महत्व मत दो, संसार के वैभव को महत्व मत दो। विचार करो, ये बड़े बड़े केले बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, चमगादड़ रह रहे हैं, घास उग रही है, कितने बड़े खजाने होंगे, हाथी घोड़े रहते होंगे, आज उनकी क्या दशा है। हमने छोटी सी कुटिया बना ली, हम क्या अहंकार करें, गुजर बसर करनी, ठाकुर जी निर्वाह कर दें, इस तरह से। और एक विशेष बात है, एक अच्छे सिद्ध संत की वाणी है कि वैराग्य बढ़ेगा कैसे, वैराग्य घटना नहीं चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए। वैराग्य को बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है, साधक सदा अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे, अपने वैराग्य से संतुष्ट न हो। हमारे भीतर वैराग्य नहीं, और अधिक हमें प्रयास करना चाहिए। जब कमी का अनुभव करेगा तो उसको पुष्ट करने की कोशिश करता रहेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, और सोचे अरे हमसे बड़ा विरक्त कौन, बस वहीं से घटना शुरू हो जाएगा। नारायण। इसलिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार लक्ष्य में स्थिर करना, इसको अभ्यास कहते हैं। इसलिए महाराज जी हमको तो ये अर्थ समझ में आता है, अभ्यास शब्द का अर्थ निरंतर नाम जप, इससे श्रेष्ठ कोई अभ्यास नहीं है। इसलिए हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि अभ्यासेण कहकर भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सभी साधकों को निरंतर नाम जप अभ्यास करने की प्रेरणा दी है। नामाभ्यास, नाम जप। अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येण च गृह्यते। एक दूसरा अर्थ, अभ्यासेन एव वैराग्यो भवति। निरंतर नाम जप से ही संसार के वस्तु पदार्थ में वैराग्य होगा, बिना नाम जपे वैराग्य भी नहीं होगा। और कलिकाल में भगवान नाम को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप
और संसार के सभी दृश्य पदार्थों से अपनी वृत्ति को हटा लेना। भगवान की ओर जितना आकर्षण बढ़ेगा, संसार के पदार्थों की ओर उतना ही आकर्षण घट जाएगा। संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण का समाप्त होना, घट जाना, यही वैराग्य है। और निरंतर नाम जप यही अभ्यास है। इसको करते करते मन समाहित हो जाता है। और नहीं तो आप बिल्कुल पक्का करके देख लो, आप तन्मयता पूर्वक नाम जप करके देख लो, फिर देखो आपका मन कितने जल्दी निगृहित होता है, कितने जल्दी मन पकड़ में आता है। एक बार नाम के स्वाद का अनुभव तो होने दो। नाम लेते ही शरीर में रोमांच हुआवे, गला भरावे, नेत्र भरावे, हम व्याकुल हो जाएं भगवान से मिलने के लिए, ऐसी अवस्था आ जाए तो महाराज फिर कहाँ, मन तो अपने आप निगृहित हो जाता है। श्री दरियाब जी महाराज कह रहे हैं, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, 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 जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिर ताज हमारा, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। ये नामाभ्यास के संबंध में ये वाणी कही जा रही है, ध्यान से सुने। काया का जंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। पाप पान हर कुबुध कांकड़ा, सहज सहज जड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुई आई, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। एक रंग हुआ भरा हरि चोला, हरि कह कहा दिलाऊं, मैं नाही मेहनत का लोभी, बकसो मौज भगति निज पाऊं। कृपा कर हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास, जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा। नाम सर्वोपरि है महाराज, इसलिए नाम जप ही मन को निगृहित करने का सबसे श्रेष्ठ साधन। अरे नारायण, मन का निग्रह तो बहुत छोटी बात है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब देखिए, मन का निग्रह करना तो बहुत सरल बात है। हनुमान जी ने नाम जप के सहारे सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म श्री जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनाथ को अपने वश में कर लिया। एक रामायणी जी थे, वो महाराज जी को सुना रहे थे। बोले तुलसीदास जी को कहना चाहिए था, सुमेरी पवन सुत पावन नामा, अपने बस करी राखे रामा। बहुत अच्छा लगता सुनने में भी। राम जी को रामू बना दिया, नाम को नामू बना दिया और राम जी को रामू बना दिया। ऐसा क्यों किया? महाराज जी से पूछा, महाराज जी हंसने लगे। बोले भाई हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ। भोले भाले संत थे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा गोस्वामी जी
केवल यह बताना चाहते हैं कि जैसे घर के नौकर को छोटा नाम लेकर बुलाते हैं, अब वो कहता जी हजूर आया, केवल यही भाव बताने के लिए राम को रामू कर दिया। रामा कहने में बड़ा आदर हो जाता। बोले जैसे घर के सेवक को रामू, बोले जी आया, उपस्थित हो जाता है। बोले हनुमान जी के नामोच्चारण करते ही रघुनाथ जी सामने आ जाते हैं। ये भाव दिखाने के लिए रामा न कह के रामू का। महाराज जी बोले बहुत ठीक बात, अपने बस करी राखे राम। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान ने इस प्रकार से समाधान किया और समाधान करके अर्जुन ने जो पूछा था कि भगवान आपकी कृपा से कोई परमार्थ के साधन में, आपकी प्राप्ति के साधन में लग गया और अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, इसी बीच में उसका देहपात हो गया, शरीर की आयु पूरी हो गई, तो फिर उसको सदगति मिलती है कि दुर्गति, वो कहाँ जाता है? बोले चिंता मत करो, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यही तो बात है, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले की कभी दुर्गति होती नहीं है। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का सदा कल्याण ही होता है। वह यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तो देह त्याग के अनंतर पुण्यप्रद लोकों में जाता है, वहां सुख भोगता है। फिर किसी पवित्र परिवार में शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, किसी पवित्र घर में, पवित्र वातावरण में उस योग भ्रष्ट का जन्म होता है। अथवा श्रीमताम गेहे नहीं, योगिनाम एव कुले भवती, किसी ऋषि का ही पुत्र हो जाता है, योगियों के कुल में ही उसका जन्म हो जाता है। और कहते भैया अर्जुन ऐसा जन्म तो संसार में बड़ा दुर्लभ है। कई जीवों को ये सब संस्कार विरासत में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जन्मांतरीय संस्कारों के कारण ऐसे अच्छे परिवार में, ऐसे अच्छे माता पिता के द्वारा, ऐसे अच्छे वातावरण में उनका जन्म हो जाता है कि उन्हें भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। तो फिर जहां तक की साधना पूर्व जन्म में हो गई है वहां तक तो हो गई, अब वहां से आगे वे उस जन्म में अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित है। मैं छोड़ तो नहीं रहा हूं विषय को, सार सार ही कह रहा हूं, लेकिन जैसे एक एक श्लोक का उच्चारण करके कह रहे थे वैसा कहने में तो संभव नहीं है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। यह 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान का स्वरूप, विज्ञान का स्वरूप, अपनी व्यापकता का वर्णन किया, अन्य देवी देवताओं की उपासना, उसका क्या स्वरूप है और उसका फल क्या है ये भी भगवान ने बताया। और जो भगवान की भगवत्ता को, भगवान के दिव्य प्रभाव स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, वे ही ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के कारण उसकी निंदा करते हैं। और वे निंदक, वे ईश्वर के विरोधी, उनकी क्या गति होती है, उनकी उसकी गति का भी भगवान ने इस अध्याय में वर्णन किया। और भगवान को जानने वालों की महिमा क्या है इसका भी भगवान ने वर्णन किया। क्या कहें, गीता अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, कहीं से कुछ लेने की जरूरत गीता में नहीं है, यही गीता की विशेषता है। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य कल्याण का संकल्प करके मेरी प्राप्ति के प्रयत्न में लगता है, और उन हजारों साधकों में कोई एक भाग्यशाली साधक यथार्थ रूप में मेरे स्वरूप को समझ पाता है। और ये बात पक्की है, ये अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है, ये तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन, सोई जान जे देहु जनाई, जानत तुम ही वे जाई। इसलिए कोई एक यथार्थ रूप में मुझको जानता है।
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इसमें 5 प्रकृति स्थूल हैं और 3 प्रकृतियां सूक्ष्म हैं। इन अष्टधा प्रकृति में क्रमशः एक से एक बढ़कर सूक्ष्म है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है और आकाश से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। अब एक बात हम जो विशेष बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताई थी वो बता रहे हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, एक बार हमारा उनके चरणों में बैठना हुआ तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो यही है कि जब तक सर्वथा अहंकार मिटाएगा नहीं साधक, तब तक वह प्रकृति में ही माना जाएगा, क्योंकि अहंकार भी प्रकृति है। तो प्रकृति से जब तक ऊपर नहीं उठा है तब तक स्वरूप विज्ञान उसे नहीं होगा और स्वस्वरूप में स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक उसके ज्ञान से क्या लाभ होगा, कोई विशेष लाभ होने का नहीं। इसलिए ये अहंकार मन से भी सूक्ष्म है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म होने के कारण इससे मुक्त होने में साधक को कई जन्मों तक साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं भगवान के अनुग्रह से वो अहंकार प्रकृति से ऊपर उठ पाता है। किंतु भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता, श्रद्धेय स्वामी जी के शब्दों में, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ अहंकार प्रकृति को भी भगवान के चरणों में निवेदित करना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का संघात जो शरीर है, इस शरीर को भी भगवान के अर्पित कर देना है, मन को भी भगवान के अर्पित कर देना है, बुद्धि को भी भगवान के अर्पित कर देना है और अहंकार का समर्पण भी भगवान के चरणों में कर देना है। इसमें बड़ी सरलता है और केवल स्वीकार कर ले, यह अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इतने से ही उसका काम बन जाएगा। गौ माता की महिमा भी बीच में कहनी चाहिए जरूर, यद्यपि कोई स्पष्ट प्रकरण नहीं है लेकिन फिर भी हम निवेदन कर रहे हैं। गाय भी साक्षात अष्टधा प्रकृति का चलता फिरता स्वरूप है, साक्षात प्रकृति का स्वरूप भी गाय है और साक्षात परमात्मा का स्वरूप भी गाय है और प्रकृति को शोधन करने वाली भी गाय है। गाय की सबसे बड़ी महिमा यही है, वह स्थूल प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को ही पवित्र नहीं करती है। गाय की सर्वोपरि महिमा यह है कि गाय मन को पवित्र करती है, बुद्धि को पवित्र करती है और सात्विक अहंकार को प्रदान करती है। वो जो अहंकार नीचे गिराने वाला है उस अहंकार का भी क्षय गो माता कर देती है। गो सेवा और गव्य पदार्थों के आहार से प्रकृति शुद्ध होती है, इसलिए गो सेवा अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझसे भिन्न कोई कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के जैसे हमारे में ही ओतप्रोत है। और भगवान ने फिर अपनी विभूतियों का वर्णन किया, जल में मैं रस हूँ और प्रकाशमान जो पदार्थ हैं उनमें चंद्रमा और सूर्य में ही हूँ, वेदों में ओंकार में हूँ, शब्द आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। पृथ्वी में गंध हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में उनका तप भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से अर्जुन, तू समस्त पदार्थों में मेरा ही अनुभव करो। ये सात्विक राजस तामस आदि जो भाव हैं वे वस्तुतः ये गुण भी सब मुझसे ही उत्पन्न हैं। मैं इनसे युक्त भी हूँ
और इनसे सर्वथा मुक्त भी हूं। युक्त इसलिए हूं, ब्रह्मा के रूप से रजोगुण को स्वीकार करता हूं, विष्णु रूप से सतोगुण को स्वीकार करता हूं, शिव रूप से तमोगुण को स्वीकार करता हूं, युक्त भी हूं, अइन से ऊपर उठा हुआ गुणातीत हूं, इसलिए मुक्त भी हूं, ऐसा समझना चाहिए। और ये मेरी माया बड़ी प्रचंड है। हे अर्जुन, ये माया महाराज बड़े बड़े देवताओं को भी धूल चटा देती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी धूल चटा देती है। इस माया से मुक्ति का उपाय क्या है? दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। यहाँ माम एव है। एव शब्द का अर्थ क्या है? एवकारो अन्य से व्यावृत्त्यर्था, अन्य की व्यावृत्ति के लिए एवकार है। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण ग्रहण कर लेते हैं, देवतांतर का आश्रय नहीं लेते हैं, पतिव्रता नारी की भांति केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं, ऐसे भक्त मेरी कृपा से, मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। और जो मेरे अस्तित्व को नकारने वाले, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले, संत सद्गुरु में श्रद्धा न रखने वाले, गौ ब्राह्मण का आदर न करने वाले, यही दुष्कर्मी हैं, दुष्कृति हैं। वे नराधम माया के कारण उनके ज्ञान की चोरी हो जाती है और वे आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। देखने में कोई सिंह पूंछ नहीं निकल आता किसी के, ऐसे भगवत विमुख प्राणी ही असुर प्रकृति के हो जाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार से भक्त मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने यहाँ बहुत उदारता दिखाई है, ये बात जरूर है। भगवान कहते हैं सभी सुकृति हैं, अच्छे हैं, पुण्यात्मा हैं। अरे इतना ही नहीं, बोले उदारा सर्वे एवैते, सबके सब उदार हैं। देखो, उदार भगवान हैं कि भगत हैं उदार? भगवान कहते हमारी भक्ति करने वाले भी हम पर उपकार कर रहे हैं, उदार हैं, वे भी उदार हैं। भगवान की ऐसी करुणा है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इन 4 प्रकार के भक्तों में आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, अलग अलग भक्तों की कोटियां मानी गई हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आर्त भक्तों में गजेंद्र और द्रौपदी का नाम लिया जाता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव और अर्जुन का नाम लिया जाता है। अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव जी का नाम लिया जाता है और ज्ञानी भक्तों में श्री प्रहलाद जी का नाम लिया जाता है। इस प्रकार से इसका मतलब यह मत समझ लेना कि जितने हमने नाम गिनाए इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इस कोटि के जो साधक हैं वो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन एक विशेष बात है, आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, भगवान की प्राप्ति सबको समान रूप से हो जाती है। इसलिए भगवान कहते कि तो सबके सब श्रेष्ठ हैं, इसमें किसी को बड़ा छोटा नहीं करना। बस बात यह है कि अनेक जन्मों तक साधन करने के बाद ज्ञान मार्गी भक्त तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त उन्हें अनेक जन्म नहीं लेना पड़ते हैं। वे एक ही जन्म में अहर्निश भगवान नाम जप करके, भगवत चरित्रों का श्रवण करके ऐसा पवित्र विश्वास प्राप्त कर लेते हैं कि वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो कहते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो। ज्ञान की पूर्णता भी सर्वत्र भगवत दर्शन में है और भक्ति की भी पूर्णता सर्वत्र भगवत दर्शन में है। और देखो अर्जुन, जो जहां श्रद्धा रखता है
उसी रूप में हम उसकी श्रद्धा को पुष्ट करके वहीं से उसकी सेवा को स्वीकार करने लग जाते हैं। इसलिए कहीं भी लग जाओ, अंत में जब एक जगह कहीं लग जाओगे तो पहुंचोगे उन्हीं भगवान के चरणों में, अंत में वहीं पहुंचना होगा। तो मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थित कर देता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उनकी अचल श्रद्धा को वहीं मैं स्थित कर देता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पर बात इतनी सी है कि वे जिस रूप में मुझे स्वीकार करेंगे उसी रूप में तो मैं उन्हें प्राप्त होऊंगा। देव रूप में स्वीकार करेंगे तो देव रूप में प्राप्त होऊंगा। इसलिए मुझे साक्षात स्वरूप में अनुभव करना चाहिए, जिससे मेरी प्रकारांतर से प्राप्ति नहीं, मेरी साक्षात प्राप्ति हो। देवान देवयो यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं को यजन करने वाले देवताओं तक जाते हैं और अनन्य भाव से मेरा यजन करने वाले मेरे चरणों में पहुंचते हैं। इसलिए भगवान का ही यजन करना चाहिए। अब अंतिम बात सुन लीजिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे जरा मरण से छूटने का साधन करते हैं, मुक्त हो जाते हैं और वे उस परम पुरुषार्थ को, परम ब्रह्म को, अध्यात्म को और उसके संपूर्ण उपासनात्मक रहस्यों को मेरी कृपा से जान लेते हैं और जानते ही उनका भवबंधन छूट जाता है। यह 7वां अध्याय भगवान के चरणों में अर्पित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्म का स्वरूप, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न किए हैं उनका क्रमशः भगवान ने उत्तर दिया और भक्ति योग का वर्णन किया और शुक्ल और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण को शुक्ल मार्ग कहा और दक्षिणायन को कृष्ण मार्ग कहा, इसका प्रतिपादन भगवान ने किया। क्षर अक्षर क्या है इसको भी भगवान ने अच्छी प्रकार से समझाया और अंतिम में कहा कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामैवेश्यत्य संशयम। इसलिए अर्जुन तुम सर्व काल में मेरा भजन करो तो निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांस मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसलिए मेरी ही प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमंगता। हे अर्जुन, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो परलोक और पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाते हैं, दुखालय और अशाश्वत इस संसार के चक्र से उबर जाते हैं। और देखो अर्जुन, मान लो कोई कठोर तप आदि साधन करके, दान पुण्य करके स्वर्ग आदि लोकों को भी प्राप्त कर ले तो वह सुख भी विनाशी सुख ही है। आ ब्रह्म भुवनान लोका
पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा, किंतु मुझे प्राप्त करने के बाद जीव को फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। देखिए, ब्रह्मलोक को कहने से आप लोग ब्रह्मलोक को हीन मत समझने लग जाना। इसी महाभारत में एक प्रकरण है, आप सुन चुके हैं, याद दिला रहे हैं। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि भगवान, आपने द्वारिका की सुधर्मा सभा भी देखी है, देवताओं की सभाएं भी देखी हैं, कुबेर की, वरुण की, इंद्र की, यमराज की, सबकी सभाएं आपने देखी हैं, ब्रह्मा जी की भी सभा आपने देखी है। आपने इंद्रप्रस्थ में जो मैदानव ने सभा बनाई, ऐसी ये सभा किस लोक में, माने किस लोक की सभा के जैसी है? नारद जी ने कहा ये तो सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है, पर हम सुना रहे हैं, तुम खुद अनुभव कर लो ये सभा हमारी कैसी है। तो नारद जी ने इंद्र की, कुबेर की, वरुण की, अग्नि की, यमराज की, सबकी सभाओं का अलग अलग वर्णन करके सुनाया। और जब युधिष्ठिर ने कहा कि आपने ब्रह्मलोक की सभा का वर्णन नहीं किया, तो कृपया ब्रह्म सभा का वर्णन कीजिए। तो महाभारत में लिखा है, नारद जी कहते हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। क्यों? बोले 10,000 वर्षों तक मेरु पर्वत पर तप करने के बाद तो मुझे ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला था। उनके बेटा हैं लेकिन सभा में नहीं घुस पाए हम। 10,000 दिव्य वर्षों तक तप किया, तब हमको ब्रह्म सभा में प्रवेश मिला। और अब तो मेरा निरंतर ब्रह्मलोक में आना जाना बना रहता है, लेकिन मैं वर्णन करके इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि वह इतना अद्भुत ब्रह्मा जी का लोक है कि उस सभा का सौंदर्य हर दूसरे क्षण में बदल जाता है। अभी जो कुछ नक्काशी दिखाई पड़ रही है, साज सजावट, दूसरे क्षण में दूसरे तरह की हो गई, तीसरे क्षण में तीसरे तरह की हो गई, और एक से एक बढ़कर उसके नक्शे बदलते चले जाते हैं। तो एक जैसी रहे तब तो मैं वर्णन करूं, और जो क्षण क्षण में बदल जाती तो मैं क्या वर्णन करूं। इसलिए कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज कैसे तपस्वी योगी ब्रह्मलोक में जाते हैं, कई श्लोकों में नारद जी ने बताया है। ब्रह्मलोक कोई छुई मुई नहीं है जो कह दे रे ब्रह्मलोक क्या है, हम तो सीधे सप्तावरण भेद के भगवान के धाम को जाएंगे। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन महाराज अपनी ओर देखने पर पता चलता है कि भजन तो है ही नहीं, साधन है नहीं, काम ऐसे हैं कि शायद नरक को भी नाक सिकोड़ना पड़े कि मैं इसको कहाँ रखूं। और आशा लगाए हुए हैं इतनी बड़ी कि सीधे सप्तावरण भेद कर हम वैकुंठ जाएंगे। तो कान खोलकर सुन लो, भगवान के कहने से आधा झूठ बोलने वाले युधिष्ठिर को तो नरक का दृश्य देखना पड़ा। और जो लोग भगवान का भगत भी अपने को मानते हैं और दिल खोल के झूठ बोलते हैं, फिर उन्हें सोच लेना चाहिए अपने बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं महाराज जी, उसमें कुछ उनको भय और संकोच भी होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते निडर, भगवान ने उनकी छाती बड़ी कठोर बनाई है, एकदम निर्भय होकर झूठ बोलते हैं। भैया जब तक जीवन में झूठ है, असत्य है, दंभ है, पाखंड है, तब तक ये सब किया कराया भी सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए जीवन में सच्चाई का आदर करो, सच्चाई को स्वीकार करो, बहुत जरूरी है। हमारी दशा तो ऐसी है, चाहिए अमीर जुग जुरई ना छाछी। पर ये बात यहां भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मेरा शरणागत भक्त स्वर्गादि की तो चले क्या, धरती के भोग तो नहीं ही चाहे, स्वर्गादि लोकों के भोग भी न चाहे, वो ब्रह्मा जी के लोकों के भोग भी न चाहे, क्योंकि ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी नीचे आना पड़ेगा। इसलिए भैया मेरी शरण में चला जाए, क्योंकि माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तब प्रश्न उठा कि भैया ब्रह्मा जी का लोक कैसा है, ब्रह्मा जी की आयु का प्रमाण क्या है।
कहते 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्र युग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते हो रात्र विदो जना। ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का महीना, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष, और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु होती है। और 100 वर्ष पूरे करके ब्रह्मा का लोक भी नहीं रहता, वो भी भगवान में लीन हो जाते। ब्रह्मा जी ही लीन हो जाते तो दूसरा कहाँ तक रहेगा। ये है महाराज स्थिति। इसलिए अनन्य भाव से मेरा ही भजन करना चाहिए। जो संपूर्ण प्राणियों में मुझे अविनाशी परमात्मा को देखता है वह भी अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वह मेरा दिव्य धाम है जहाँ प्राप्त होके जीव लौट के नहीं आता है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। 6 महीने जो दक्षिणायन है वह कृष्ण है, और 6 महीने जो उत्तरायण है वह शुक्ल मार्ग है, ऐसा समझना चाहिए। यह श्रीमद् भगवद गीता का भगवत कृपा से 8वां अध्याय भगवान के चरणों में निवेदित हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 9वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप का निरूपण है, जगत की उत्पत्ति का निरूपण है, आसुरी संपत्ति वालों के लक्षण क्या हैं और दैवी संपत्ति वालों के लक्षण क्या हैं। आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है और दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, ये भी बताया गया है। और भगवान की सकाम निष्काम उपासना का वर्णन किया गया, और अंत में भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। देखिए, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, गौ माता दैवी संपत्ति देने वाली है, और दूसरे जो पशु हैं वो आसुरी संपत्ति देने वाले हैं। भैंस, बकरी, भेड़ ये सब आसुरी संपत्ति देने वाले हैं, और जर्सी तो महा आसुरी संपत्ति देने वाली है। इसलिए दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए भारतीय देसी गौ माता का ही आदर करना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए। दैवी संपत्ति में पैदा हुए कैसे होते हैं? युधिष्ठिर के जैसे होते हैं। आसुरी संपत्ति में पैदा हुए कैसे होते हैं? वो दुर्योधन के जैसे होते हैं, कंस के जैसे होते हैं। इसलिए दैवी संपत्ति में जो पैदा हुए हैं उनके लिए यह संपत्ति बंधन कारक नहीं है। प्रशंसा करने का हमारा बहुत अधिक स्वभाव नहीं है, लेकिन हमको बार बार अपने मन में ऐसा आता है कि इस पवित्र आयोजन के जो आयोजक हैं, यहाँ बैठे हुए लोगों को ही लाभ नहीं मिल रहा है, अपितु सारी दुनिया में बैठ कर के लोग, आस्तिक लोग, भक्त लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारा मन ऐसा कहता है, प्रभु प्रेरणा ऐसी होती है कि निश्चित जो इस पवित्र महान अनुष्ठान के आयोजक हैं, भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है, वे निश्चित ही दैवी संपत्ति से युक्त हैं, आसुरी संपत्ति से मुक्त नहीं हैं। दैवी संपत्ति वाले ही इतना बढ़िया काम कर सकते। रेवासा वाले महाराज जी बैठे हैं, कहने में हमको कोई संकोच नहीं, बड़े से बड़े सेठ भी 1 महीने का इतना बड़ा कुंभ नहीं कर सकते। कुंभ है, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, शुद्ध गोव्रती प्रसाद, सब संतों का, ब्राह्मणों का उचित सत्कार हो रहा है, और कोई भी दुखी नहीं है। दुनिया में एक से एक अमीर पड़े, अमीरों की कमी है क्या? लेकिन इतने पवित्र कार्यक्रम वे ही करा सकते हैं, इतने मर्यादित और इतने श्रद्धा पूर्वक, जो दैवी संपत्ति वाले हैं। आसुरी संपत्ति वालों के द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए भैया भगवान से कहो, हमको आसुरी संपत्ति से निकाल के दैवी संपत्ति की ओर लाइए। भैया दैवी संपत्ति से युक्त लोग हो जाएंगे
तो भारतवर्ष में एक भी गाय का वध नहीं होगा, सभी गायों की सेवा होने लग जाएगी, सभी गायों का पोषण होने लग जाएगा। इसलिए अपनी संपत्ति को गोमाता की सेवा में समर्पित करके आप दैवी संपत्ति के अधिकारी बने, आसुरी संपत्ति, क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सकाम निष्काम उपासना भगवत भक्ति के स्वरूप का भी वर्णन किया है और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचो इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये क्या है? बोले राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धा रहित व्यक्ति हैं वे मुझे तो प्राप्त करते नहीं है, मेरी प्राप्ति की कामना ही उनके चित्त में नहीं होती। उनका तो जीवन का लक्ष्य है रोटी कपड़ा और मकान, यही उनका लक्ष्य है। भगवान लक्ष्य उनके बन नहीं पाए हैं। ऐसे जो लोग हैं वो संसार में ही भटकते रहते हैं, मृत्यु संसार चक्र में भटकते रहते हैं। इसलिए मेरी प्राप्ति का संकल्प साधक को दृढ़ता पूर्वक कर लेना चाहिए। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मुझ परमात्मा के सामर्थ्य से युक्त होकर के यह प्रकृति यह जगत की सृष्टि करती है, इसलिए यह संसार चक्र घूम रहा है। और भगवान ने यहाँ तक कह दिया, जो लोग मुझे सामान्य मनुष्य मानते हैं वे मूढ़ हैं। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं संपूर्ण देवताओं का भी स्वामी हूँ, सर्वेश्वर हूँ। ये बात उन लोगों के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, वे लोग कान खोलकर सुन लें जो श्री कृष्ण को परमात्मा मानने में हिचकिचाते हैं। वो कहते वो तो योगी थे, महापुरुष थे, परमात्मा नहीं थे, हमारे तुम्हारे जैसे ही थे, उनका ज्ञान ज़्यादा उन्नत था। यदि गीता की दुहाई देकर ऐसे अपसिद्धांत की कोई चर्चा कर रहा है तो वो विद्वान नहीं है, भगवान के शब्दों में वो मूढ़ है। ऐसे मूढ़ को भी हमारा बंधन, वो अपनी मूढ़ता का त्याग करे और श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं इस भाव को निश्चित रूप से स्वीकार करे। महाराज श्री ब्रह्मा जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, जो अपने ज्ञान विज्ञान के अहंकार में आकर के भगवान के सगुण साकार मंगलमय श्री विग्रह को, श्री अंग को, भगवान के स्वरूप को जो मिथ्या कहते हैं ते वे नारकीय प्राणी हैं। तदवा इदम भवन मंगल मंगलाय नरक भाग विरसत प्रसंगई। भगवान ने कहा वो नारकीय प्राणी हैं जो मेरे मंगलमय सगुण स्वरूप को माया से युक्त बतलाते हैं, वे नारकीय प्राणी हैं। इसलिए भूल करके भी भगवान राम कृष्ण को के लिए यह नहीं कहना चाहिए कि राम जी भी आए वो भी चले गए, कृष्ण जी भी आए वो भी चले गए। अरे तुम जाओ, तुम्हारे बाप दादे जाएं, राम जी न कभी आते हैं न कभी जाते हैं, जो सब में रमण करते हैं उन्हीं का नाम राम जी है। इसलिए उठपटांग बातें नहीं कहनी चाहिए, वो चले गए वो चले गए, वो काहे को चले गए? वे सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, हम लोगों के जैसा उनका विनाशी आकार नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हम लोग 1 महीने के ज्ञान यज्ञ में दीक्षा लेकर के बैठे हैं, लगातार सत्संग हो रहा है,
ये भगवान की हम सबके ऊपर बड़ी भारी कृपा है। इसलिए जो मेरी शरणागति को प्राप्त नहीं करते, मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते, केवल लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति ही महत्व बुद्धि रखते हुए यज्ञ दान जप तप आदि पवित्र साधनों का अनुष्ठान करते हैं, उन साधनों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में भोगों को भोगने के बाद फिर उन्हें धरती पर आना पड़ता है। ते तम त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। और जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी प्रेम पूर्ण उपासना करते हैं, ऐसे जो निरंतर मुझ में लगे हुए साधक हैं, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम है योग और प्राप्त की सुरक्षा का नाम है क्षेम। दोनों का मैं स्वयं ही वहन कर लेता हूं। अब अपनी अपनी दृष्टि है। हमको तो श्रीमद् भगवद गीता विशुद्ध प्रेम शास्त्र के रूप में दिखाई पड़ता है, हमें तो श्रीमद् भगवद गीता विशुद्ध भक्ति शास्त्र के रूप में दिखाई पड़ता है। हमें तो दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। हर अध्याय में हर श्लोक में भगवत प्रेम की महिमा, भगवत शरणागति की महिमा, भगवत प्राप्ति की महिमा, भगवान नाम की महिमा, भगवान की लीला की महिमा हमारी समझ में आती है। दूसरा हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जो मेरी उपासना करके देवतांतर की उपासना कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, वे भी वस्तुतः मेरी ही उपासना कर रहे हैं, क्योंकि उन देवताओं का अंतर्यामी भी तो मैं ही हूं, इसलिए मेरी ही उपासना कर रहे हैं। उपासना मेरी कर रहे हैं पर मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही है अविधि। इसलिए अहम ही सर्वयज्ञ, इसलिए तेप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। वो अविधि पूर्वक मेरा यजन कर रहे हैं। इससे महाराज जी एक बात सिद्ध हो गई कि भले ही देवता की उपासना कर रहे हों, लेकिन भीतर से ये सिद्धांत समझे हुए हैं कि इन देवता के अंतर्यामी भी हमारे रघुनाथ जी हैं। ये मान करके यदि उपासना की जा रही है तो वो अविधि पूर्वक नहीं, फिर वो उपासना श्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन यदि भगवान को भुलाकर देवता को ही प्रधान मान करके उपासना की जा रही है तो वो अविधि पूर्वक उपासना है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में सबका वंदन करते हैं, सबका स्मरण करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उपासना किस लिए है? बोले मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। यही चाहते हैं। इस तरह से उपासना करे तो वो अविधि नहीं है, वो विधि पूर्वक की गई उपासना है। और भगवान को भुलाकर देवताओं को ही मुख्य मान करके यदि उपासना की जाए तो वह उपासना का एक प्रकार से दोष ही है, यही समझना चाहिए। वह अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और दूसरे लोग गणेश जी की उपासना करते हैं।
ये तो तुलसीदास जी की गणेशोपासना है। और दूसरे लोग बोले अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करें सेवा। ये तो सब ठीक है, लेकिन कहीं भी भगवान के चरणों में प्रेम हो ये नहीं कहा जा रहा है, यही अविधि है। इसलिए भैया गणेश जी की उपासना करो। गणेश जी के अंतर्यामी भी हमारे ठाकुर जी हैं, उस रूप में भी हमारे रघुनाथ जी हैं। देवी की भी उपासना, शंकर जी की भी उपासना, सूर्य की भी उपासना, लेकिन इन सबके भीतर अंतर्यामी रूप से अपने भगवान का अनुभव करो। और फिर प्रार्थना करो, इन देवताओं से भी यही प्रार्थना करो, हमारे श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, उनके स्मरण में हमारा मन लगने लग जाए, यही प्रार्थना करनी चाहिए। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दो। इसलिए जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ, वे मुझ में हैं। हे अर्जुन, तुम इस बात को पक्की तौर पर समझ लो। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश किसी काल में नहीं होता है। और फिर महाराज, अंत्यज पापमयी योनियों में जन्म लेने वाले जीव भी भक्ति करके मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कोई भजन करे तब तो कहना ही क्या है, भगवान की प्राप्ति सबको हो जाती है। इसलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामयि वेश्यसि कौन्तेय मामयि वेश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणा। हे अर्जुन, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, मुझको ही प्रणाम करो और मेरे आत्मा इस प्रकार से अपने अंतःकरण को मुझ में समर्पित करके मेरे परायण भक्त हो करके और संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओ। यह 9वां अध्याय भगवान के चरण कमलों में अर्पित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय पूरा हो गया, प्रकरण पूरा नहीं हुआ और बहुत जल्दी जल्दी किया है, सार सार कहा है, फिर भी नहीं हुआ पूरा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, गीता प्रधान है, इसलिए बचे हुए प्रसंग की चर्चा हम कल फिर करेंगे। श्री गीता महारानी की जय। जय जय श्री राधे।